हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएम नॉलेज। आज मैं आप लोगों को क्षेत्रमिति का एक ऐसा क्वेश्चन सिखाऊंगा जो पिछले 2017 में पूछा जा चुका है और यह जैक बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जाता है और यह 6 मार्क्स के होते हैं और इसलिए स्टूडेंट्स आपको ऐसे क्वेश्चन को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए 6 नंबर का यह क्वेश्चन कैसे शॉर्ट तरीके से बनाया जाता है ये आपको मैं सिखाऊंगा। ऐसे तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि सभी टीचर एक ही क्वेश्चन को कुछ अलग अलग मेथड में बताते हैं, लेकिन आपको मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट में कैसे बनाना है जो आपका कम से कम टाइम ले, उस तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राइट साइड में एक पिक्चर दिया हुआ है, उस पिक्चर को आप ध्यान से देखें। यह पिक्चर एक वृत्त का चतुर्थांश है और क्या कहते हैं, उस चतुर्थांश के अंदर एक वर्ग बना हुआ है और वर्ग बनने के बाद में जो भी छायांकित भाग बचा हुआ है उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पाई बराबर 3.14 का यूज करना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चतुर्थांश है और उस चतुर्थांश का नाम क्या है, ओ पी बी क्यू। क्या है, ओ पी बी क्यू है और उसके अंतर्गत यानी कि उसी के अंदर में यानी कि वृत्त के चतुर्थांश के अंदर में एक वर्ग बना हुआ है और उस वर्ग का नाम क्या है, तो ओ ए बी सी है। क्या है, ओ ए बी सी है। और यह भी दिया हुआ है कि वर्ग की एक भुजा यानी कि ओ ए बराबर क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे हम लोग इसको ज्ञात करते हैं, सीखते हैं। तो हम लोग उसको हल करेंगे कैसे, तो सॉल्व। यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आपको यह याद रखना है कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और इसलिए जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ रहता है हम लोग उसे लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपका एक वर्ग ओ ए बी सी की एक भुजा जो कि 20 सेंटीमीटर पिक्चर में यहाँ पर दिया हुआ है उसी को नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में अदरवाइज कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हमें आगे वर्क करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें ओ बी हमें निकालनी होगी। और इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, चतुर्थांश की त्रिज्या, यानी कि ये जो हमें एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू दिया हुआ था उसका त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग चतुर्थांश की त्रिज्या यानी कि ओ बी बराबर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ओ बी निकालनी है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पिक्चर में एक वर्ग है और वर्ग में एक भुजा ओ ए दिया हुआ है और ए बी भी दिया हुआ है यानी कि 20 सेंटीमीटर और ओ बी हमें निकालनी होगी। क्यों निकालनी होगी, तो ओ बी वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या है इसलिए। ठीक है, तो हम लोग उसे कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, और इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। और उस मेथड में हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है और इसलिए यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। यदि स्क्वायर को अगर उधर ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे,
तो आपका रूट में हो जाएगा। और इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पर देखिए, ओ बी बराबर अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मान जो भी दिया हुआ है उसको फिट कर देंगे। ओ ए बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर करेंगे। फिर ए बी कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो उसको भी फिट करेंगे, है ना। अब आगे करना क्या है, तो इसका वर्ग को तोड़ देना है, यानी कि 20 इंटू 20 को इंटू कर देना है, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो है आगे क्या करेंगे, तो 400 और 400 को ऐड करेंगे तो आपका 800 आ जाएगा। और इसका जब रूट तोड़ेंगे तो आपका 220√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि हमें क्या निकला, तो ओ बी जो आपका यहाँ पर पिक्चर में है, यानी कि वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या ओ बी बराबर आपका 20√2 सेंटीमीटर निकल गया। अब हम लोग आगे वर्क कर सकते हैं, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको लेस कर देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ऐसे तो स्टूडेंट आप चाहोगे तो आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल करके एक बार रख सकते हो, और वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाल करके एक बार रख सकते हो, और उसके बाद में भी इसको लेस करके आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यह वर्क 2 बार अलग अलग जगहों पर करना पड़ेगा, और इसलिए इसे शॉर्ट करने के लिए मैं एक ही बार में इसको हल कर दे रहा हूं। और इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ऐसा मैंने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या करना है, चतुर्थांश का जो फार्मूला है उसे फिट कर देना है, यानी कि आपका चतुर्थांश का फार्मूला 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, उसे लिख देनी है। फिर वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला आपका भुजा स्क्वायर होता है, सो भुजा स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब आगे क्या करना है, तो उस पर जो जो हमें पता है उसे फिट कर देना है। तो 1/4 के नीचे 1/4 लिख दिया। पाई का मान क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 3.14 रखना है, इसलिए उसको रख दिया। और आर जो यहाँ पर निकाले हुए हैं वो आपका कितना है 20√2 और स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर बैठा दिया। फिर भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है, तो आपका 20 सेंटीमीटर, इसलिए 20 सेंटीमीटर बैठा दिया। अब इसको आगे हल कर देना है, तो यहाँ पर 1/4 को सेम उतार दिए हैं और 3.14 को भी सेम उतार दिए हैं, और यहाँ पर 20√2 का स्क्वायर है, इसलिए इसे 2 बार लिख करके तोड़ दिए हैं। आप स्टूडेंट इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 20√2 इंटू 20√2। तो यहाँ पर स्टूडेंट 20 और 20 को अगर इंटू करते हैं तो आपका 400 होगा, और आप √2 और √2 को इंटू करते हो तो 2 आता है, और इस तरह से आपका कितना हो गया, तो 800 हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हल करके 800 लिखा है। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर आगे 20 का स्क्वायर उसी तरह से करना है, तो आपका 400 हो गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो 4 और 800 को काट दिया है, तो 200 हो गया। और इसको जो भी बचा उसको इंटू कर दिए तो आपका 628 आ गया, और यहाँ पर 400 जो था उसको सेम उतार दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले तो कितना आ गया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल निकाले तो 400 स्क्वायर आया है। ठीक है, इन दोनों को लेस कर दिए तो यहाँ पर क्या आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ चुका है। बहुत ही शॉर्ट सा क्वेश्चन था, है ना। इसे आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी तरह की समस्या होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आगे का वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।
ताकि आपको इसका मैसेज मिलते रहे। ठीक है, ओके।